हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो ये सेकंड वीडियो है आपका इंडियन जुडिशियल सिस्टम को लेकर के। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के। और आपको ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हो तो आपको अच्छा लगा और आपने नहीं देखा पहला वीडियो तो जरूर उसको देखें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो देखें। उसमें हमने कॉलेजियम सिस्टम को डिस्कस किया था। कॉलेजियम सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो आया कॉलेजियम सिस्टम, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से केसेस थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, सबको हमने डिटेल में देखा। तो इनको उस वीडियो को जरूर आप देखें। इस वीडियो में हम चीफ जस्टिस और कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है बेसिकली इसको हम देखेंगे। तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और साथ ही साथ ट्रांसफर जो होता है हाई कोर्ट के जजेस का वो कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोसीजर क्या होती है, गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उन सबको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जरूर इसको प्लेलिस्ट को जाकर के आप बाकी वीडियो भी जरूर देखें। तो पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई। तो सीजेआई जो है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इसका अपॉइंटमेंट के लिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते रहते हैं वो रिकमेंड करते हैं, अपने सक्सेसर को रिकमेंड करते हैं और मिनिस्ट्री के पास, गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। कन्वेंशन यही है कि सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है। चीफ जस्टिस जो अभी चीफ जस्टिस होंगे वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस को रिकमेंड करेंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनका नाम रिकमेंड करेंगे। अब बात करते हैं सीनियरिटी डिटरमाइन कैसे होती है भाई। तो सीनियरिटी एज से डिटरमाइन नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत जगह होता है सीनियरिटी एज से होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सीनियरिटी होती है डेट अ जज वाज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किस दिन कोई जज अपॉइंट हुए हैं उस बेसिस पर उनकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। अगर दो जज एक ही दिन अपॉइंट हुए हों तो जो पहले जिन्होंने शपथ ली हो एज ए जज तो वो उनका जो है पहले सीनियरिटी होगा। अगर दोनों ने सेमी डे में उन्होंने शपथ ली है तो जिनकी ज्यादा साल ऑफ हाईकोर्ट सर्विस है वो उनको ज्यादा सीनियर माना जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर हम देखें तो लॉयर से भी, कुछ लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं जज। तो अगर वो हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंट हो रहे हैं तो वो उनका सीनियरिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर कोई एडवोकेट का अपॉइंटमेंट हो रहा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में। तो बार से ज्यादा, मतलब कि एडवोकेट से ज्यादा सीनियर होंगे एक जज जो ऑलरेडी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये बेसिकली सीनियरिटी का डिटर्मिनेशन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसको। अब आते हैं प्रोसीजर क्या होता है अपॉइंट करने का। तो जैसे मैंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री जो है इनिशिएट करेगा कि रिकमेंडेशन वो लेंगे, लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन लेगी ऑनगोइंग सीजीआई से, भाई आप रिकमेंडेशन दीजिए कि कौन नया चीफ जस्टिस बनेगा। सीजीआई जो अपने रिकमेंडेशन भेजते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, और अगर कुछ दिक्कत है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सीजीआई कॉलेजियम को कंसल्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सीनियरिटी में अगर कुछ इश्यूज है, उनको लगता है कुछ फिटनेस को लेकर के, कुछ मान लीजिए जो सीनियर मोस्ट जज है वो फिट नहीं है, उनको ऐसा लगता है, उस केस में कॉलेजियम से डिस्कस कर सकते हैं। कॉलेजियम क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ऑलरेडी। इसके बाद इसको रिकमेंडेशन को लॉ मिनिस्ट्री को भेज दी जाती है और लॉ मिनिस्ट्री जो है प्राइम मिनिस्टर को भेज देता है, जो कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप अपॉइंटमेंट कीजिए। और प्रेसिडेंट जो है ओथ जो है प्रेसिडेंट उनको दिलाते हैं, शपथ जो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, बाकी जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो पहले उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए पहले तो। उसके अलावा एटलीस्ट 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, या दो ज्यादा हाई कोर्ट, और एटलीस्ट या फिर 10 साल एज एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, और या फिर एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। ये भी हो सकता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई अच्छे ज्यूरिस्ट है, समझदार है, उनकी जुडिशरी की क्वालिटी उनके ऊपर, उनके में, तो वो भी जज अपॉइंट हो सकते हैं, भले उन्होंने हाई कोर्ट में एडवोकेट सर्व किया हो या नहीं किया हो, या जज रहे हो ना रहे हो। कोई भी मिनिमम एज जो है संविधान में लिखा नहीं गया है कि इतना साल के ऊपर ही आप जज अपॉइंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, ऐसा संविधान में नहीं कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रोसीजर क्या अपॉइंटमेंट करने का। तो प्रोसीजर जो है इनिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रेस्ट ऑफ कॉलेजियम मेंबर्स है जो कि 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। अगर जो नेक्स्ट इनके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं वो अगर इस सीनियरिटी के पार्ट नहीं हो सकता है, बहुत हो सकता है कि इनका अगर टर्म लंबा होगा, तो क्या होता है कि ये 4 जजेस के बाद जो नेक्स्ट जज होंगे वो हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट होने वाले हो।
इस ऐसे केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे कंसल्ट करना जरूरी है, अगर वो 4 सीनियर मोस्ट जज के मेंबर के पार्ट नहीं है तो। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं जो कि उस हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं या उन्होंने वहाँ काम किया हो या उस हाई कोर्ट से वो आए हों, उनका क्या नाम है, होम हाई कोर्ट हो, तो उस केस में उनसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्ट करते हैं, अगर वो इस 4 सीनियर मोस्ट कॉलेजियम का पार्ट नहीं है तो, ताकि उनके बारे में, उस जज के बारे में वो ओपिनियन ले सके। इसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन जो है यूनियन मिनिस्ट्री को दिया जाता है। उसी तरह यूनियन मिनिस्ट्री जो है प्राइम मिनिस्टर को पुट अप करती है, जो कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई अपॉइंटमेंट आप कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। अब नेक्स्ट है आपका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इसके लिए जो पॉलिसी है बेसिकली कि चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट, तो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो उनका होम आपका हाईकोर्ट है एक तरह से, वो दूसरा स्टेट का होना चाहिए। ये बेसिकली पॉलिसी फॉलो की जाती है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये बेसिकली यही पॉलिसी फॉलो की जाती है कि चीफ जस्टिस जो है उस स्टेट के नहीं हो। इनिशिएट जो है बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको इनिशिएट करते हैं प्रपोजल को। फॉर सीजे ऑफ हाई कोर्ट रिकमेंडेशन बाय कॉलेजियम कंप्राइजिंग सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जज, यहाँ पे सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जज का रिकमेंडेशन जाता है, कॉलेजियम होता है, एक तरह से बनता है। इसके अलावा जैसे हमने पिछले में देखा कि जो उस सुप्रीम कोर्ट में उस हाई कोर्ट से जो जज ताल्लुक रखते हैं उनकी भी ओपिनियन ली जाती है कि भाई आप क्योंकि उनको पता है उस जज के बारे में, जो जिसको नहीं अपॉइंट करना है, तो उनका भी ओपिनियन लिया जाता है। उसके बाद ये जो लॉ मिनिस्ट्री को भेजी जाती है, जो कि क्या करते हैं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से भी ओपिनियन लेते हैं। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से वो ओपिनियन लेते हैं उस जज के बारे में। जनरली ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बेसिकली अगर इन केस अगर कुछ निगेटिव फीडबैक नहीं आया, फिर कुछ केस नहीं चल रहा है, तो उस केस में उसको ड्रॉप किया जा सकता है। अदरवाइज ये फॉर्मेलिटी की तरह से स्टेट गवर्नमेंट का व्यू लेने के बाद यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपना व्यू प्रपोजल देती है, जो कि प्रेसिडेंट को फिर अपना सबमिट करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर निकालने के लिए। अब हम आते हैं हाईकोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट जो होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ही, इसके अलावा ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कहीं भी आप सर्व किए हो 10 साल के लिए, या फिर एडवोकेट हो आप हाईकोर्ट के 10 साल के लिए। किसी हाईकोर्ट की जरूरत नहीं, उसी हाईकोर्ट के किसी भी हाईकोर्ट का आप एडवोकेट हो, ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप हाईकोर्ट के जज अपॉइंट हो सकते हैं। इस केस में भी कोई मिनिमम एज रखा नहीं गया संविधान में कि भाई इतने साल का आपका उम्र होना ही चाहिए। और एक जो सुप्रीम कोर्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है और यहाँ नहीं है, वो है डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। उसमें हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के केस में कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है, उसमें जुडिशरी की क्वालिटी है, वो हाईकोर्ट में नहीं एडवोकेट नहीं है या फिर जुडिशियल ऑफिसर नहीं रहा है, तब भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन हाईकोर्ट के केस में ऐसा नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना, ये डिफरेंसेस को। अब आते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है परमानेंट जज ऑफ हाईकोर्ट का। परमानेंट जज इसलिए मैंने कहा क्योंकि उसके अलावा एडहॉक जजेस भी होते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और रिटायर्ड जज भी होते हैं, अपॉइंट किया जाता है आपका एडिशनल जज जिसे कहते हैं हम, तो एडिशनल जज भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम परमानेंट जज की बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट का। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इनिशिएट करेंगे प्रपोजल, वो कंसल्ट करेंगे अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग से, 2 सीनियर मोस्ट जज से उस हाईकोर्ट के, और अपना जो कम्युनिकेशन अपना रिकमेंडेशन जो है इस कॉलेजियम का, वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, स्टेट गवर्नर को भेजेंगे, और कॉपी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भी भेजेंगे साथ ही साथ, ताकि डिले ना हो। इसके बाद गवर्नर जो है जैसा चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, तो जैसा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तो वो रिकमेंडेशन जो है गवर्नर फॉरवर्ड करेंगे यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। साथ ही साथ क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी रिकमेंडेशन जा चुका है, वो भी जो है अपने 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे और उन जजों से भी डिस्कस करेंगे जो कि उस हाई कोर्ट के अफेयर को जानते हैं, उस हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, वहां से आए हैं या वहां पर उन्होंने कभी काम किया है। तो इस पूरे कंसल्टेशन के बाद जो है ये रिकमेंडेशन जो लॉ मिनिस्ट्री को जाएगी, और लॉ मिनिस्ट्री जैसा कि हम देखा प्रपोजल जो प्राइम मिनिस्टर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे अपॉइंटमेंट करने के लिए। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ जजेस। ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होता है, तो आर्टिकल 222 में मेंशन है आपका ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो अगर कुछ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना है तो उसके ट्रांसफर के पहले देखा जाता है कि हम जो है रिप्लेसमेंट उसी समय ढूंढ ले, रिप्लेसमेंट मिल जाए ताकि वो पोस्ट खाली ना रहे।
जनरली कोशिश की जाती है कि 1 महीने से ज़्यादा जो है पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खाली नहीं हो, मतलब वहाँ पे कोई एक्टिंग सीजेआई ना हो, चीफ जस्टिस ना हो। ये रखा जाता है कि भाई पहले आपको अगर ट्रांसफर करना है तो उसके पहले आप किसी को वहाँ अपॉइंट कर दीजिए, या किसी दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके आप वहाँ पर एक परमानेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दीजिए। इनिशिएशन जो होता है प्रपोजल, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनिशिएट करते हैं। वो जो ओपिनियन दिस रहेगा डिटर्मिनेटिव। डिटर्मिनेटिव का मतलब है कि जो जज जिनका ट्रांसफर हो रहा है उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उनका कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका कंसल्ट लेना जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस जैसा चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है व्यू भी लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहां से उन जज का ट्रांसफर हो रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहां पे उनका ट्रांसफर किया जाना है। तो दोनों जगह के चीफ जस्टिस से ये कंसल्टेशन लिया जाता है कि भाई आप ओपिनियन बताइए इस जज के बारे में। उस ओपिनियन के बाद जो है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है और भी 1-2 जज सुप्रीम कोर्ट के जो कि है ना उस बारे में ओपिनियन दे सकते हैं, या उस जज के साथ काम किया उन्होंने, या उस हाई कोर्ट में काम किया हो, उनका ओपिनियन भी सीजीआई लेते हैं। साथ ही साथ जो कॉलेजियम है 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उनका ओपिनियन लेने के बाद ये रिकमेंडेशन जो है भेजा जाता है आपको लॉ मिनिस्ट्री को अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के ऑर्डर के लिए। तो फ्रेंड्स ये था पूरा जो है ट्रांसफर का हमने देखा और अपॉइंटमेंट देखा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका जुडिशरी में, अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपका प्ले करता है। पहला वीडियो ऑलरेडी था जिसमें कॉलेजियम सिस्टम है, उसको अगर आपने नहीं देखा जरूर आप देखें, और आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें। तो इसके लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो जो है आपका इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन पॉलिटी पे, उसको आप जरूर देखें। एनसीईआरटी भी हमने एनसीईआरटी का भी सारा वीडियो है आपका, इसको क्या आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।